Welcome to my channel again, that is Study Miles with SS. In the previous class we completed what is research and what are the objectives of research. Research के objectives क्या क्या होते हैं और research क्या होता है हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया था. ओके और आज के क्लास में हम गोइंग टू स्टार्ट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, जिसको फीचर्स भी कहते हैं, क्या है रिसर्च के. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ रिसर्च. चलिए शुरू किया जाए. देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च. लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन. ओके, तो पहला क्या है? सिस्टमैटिक. सिस्टमैटिक मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप, लाइक एक स्टेप हम कंप्लीट किए. फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी डिश बनाते हैं, ओके, कोई भी कुकिंग करने जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है ना उसका भी, कि पहले तेल डालेंगे, फिर उसके बाद स्पाइसेस डालेंगे, फिर सब्जी डालेंगे. तो ये मेरा क्या एक तरह का प्रोसीजर है जो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं. इन द सेम मैनर रिसर्च भी क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप किया जाता है. ऐसा नहीं कि आज मन है कि इसके बारे में जान ले, फर्दर कोई गैजेट के बारे में जान ले, कोई टेक्नोलॉजी के बारे में जान ले, इस पे रिसर्च करते हैं, कोविड पे रिसर्च करने लगते हैं. तो ऐसा नहीं होता है. ओके, रिसर्च भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है. आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करोगे तभी आप सेकेंड स्टेप पे पहुंच पाओगे. तो ये क्या एक तरह का सिस्टमैटिक है. ओके, सिस्टमैटिक प्रोसीजर है. पढ़ते हैं. रिसर्च शुड बी सिस्टमैटिक. इट मीन्स दैट एवरी रिसर्च शुड फॉलोज अ सर्टेन सेट ऑफ प्रोसीजर. ओके, हर वही सेम चीज़ है. सिस्टमैटिक या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए रिसर्च में. जैसे बाकी चीज़ों में भी एक प्रोसेस होता है, वैसे ही हमारे रिसर्च में भी होता है. एक स्टेप कंप्लीट करते हैं, देन वी कैन फॉलो द सेकेंड स्टेप. ओके, सेकेंड इज लॉजिकल. लॉजिकल क्या कहता है कि रिसर्च जो होना चाहिए मतलब प्योर लॉजिक पे बेस्ड होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए. इलॉजिक चीज़ें, इलॉजिक बातें उसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए. रिसर्च का अगर कोई रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है, तभी वो रिसर्च अच्छा गुड रिसर्च कहलाएगा. उसमें अगर कोई फालतू चीज़ रहेगी, बेकार की बातें रहेंगी, तो वो रिसर्च नहीं, अच्छा रिसर्च नहीं कहलाएगा. सो रिसर्च क्या होना चाहिए, प्योर लॉजिक पे बेस्ड होना चाहिए. इलॉजिकल पागलों जैसी कहानियाँ बातें उसमें नहीं होनी चाहिए. ओके, सो इट मस्ट बी लॉजिकल. It is governed by the rules of logical reasoning. This makes research more meaningful and also effective. लॉजिकल होना चाहिए जिससे कि रिसर्च हमारा आगे चल के हमारा रिसर्च क्या बहुत इफेक्टिव रहेगा. जो भी हम रिसर्च करेंगे उसमें वो आगे चल के एक अच्छा रिजल्ट शो करेगा. ओके, थर्ड इज वैलिडिटी. It shows that whatever conclusions are drawn from the study are correct. Validity ensures the applicability of the research. Validity क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ पे हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसकी क्या वैलिडिटी है, मतलब वो रिसर्च कब तक रहेगा. वैलिडिटी भी तो होनी चाहिए ना रिसर्च में कि जो हम कर रहे हैं वो सही है. वो आगे चल के भी अगर लोग रिव्यू करेंगे, लिटरेचर रिव्यू अगर बाकी कोई फर्दर रिसर्चर करेगा, तो एटलीस्ट उसमें वो वैलिडिटी तो उसमें होनी चाहिए ना कि हाँ हमने जो रिसर्च किया है वो एकदम एक्यूरेट है, वो एक्यूरेसी पे है. सो इसलिए ताकि उसको फर्दर हम किसी और चीज़ पे एप्लीकेबल कर सकें, इसलिए हमारा रिसर्च वैलिडिटी वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए. कि फर्दर कोई रिसर्चर अगर चाहे उस पर्टिकुलर जो टॉपिक पे मैंने रिसर्च किया है उसको फर्दर उस पर कोई रिसर्च करना चाहे तो वो कर पाए. ओके, तो वैलिडिटी होनी चाहिए रिसर्च में. नाउ द फोर्थ वर्ड इज एक्यूरेसी. वैलिडिटी जैसा कि मैंने बोला उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए. तो एक्यूरेसी रिसर्च में होनी चाहिए. इट इम्प्लाइज दैट रिसर्च शुड बी फ्री फ्रॉम एनी एरर. प्रॉपर अटेंशन शुड बी पेड एट एवरी स्टेप टू अवॉइड एरर. एक्यूरेसी मतलब होता है एकदम सच होना चाहिए, मतलब एकदम सही होना चाहिए. उसमें कोई फॉल्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए, कोई गलत बातें नहीं होनी चाहिए. जो हमने रिसर्च किया है वो एग्जैक्ट वो रिज़ल्ट हमको शो करना चाहिए. ओके, उसमें किसी तरह की झूठी बातें या फॉल्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए. जिससे क्या होता है ना, हमारा एरर कम से कम आता है. एरर मतलब गलतियाँ कम से कम आती हैं. ओके, सो प्रॉपर अटेंशन शुड बी पेड एट एवरी स्टेप टू अवॉइड एरर्स. एरर्स को अवॉइड करने के लिए हमें हर एक स्टेप को ध्यान से करना पड़ता है. हर एक स्टेप पे प्रॉपरली अटेंशन हमको देना होगा. नाउ फिफ्थ इज एम्पेरिकल.
Empirical means something which is based on experience, concerned with. In other words, it should be based on observation, direct और रियल लाइफ एक्सपीरियंस. देखो एम्पेरिकल क्या होता है ना, जो कि किसी एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है. जो हम एक्सपीरियंस जो पहले हम कर चुके हैं उस पर हम आगे रिसर्च कर रहे हैं. सो क्या होना चाहिए, एक एम्पेरिकल होना चाहिए कि हमको एक्सपीरियंस मिल चुका तब ना हम उस पर काम कर रहे हैं. अब ऐसे ही तो नहीं कि मेरे मन में ये टॉपिक आया मैं रिसर्च करने चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक में. हमें लिटरेचर रिव्यू करना रहता है, उसका नॉलेज मेरे को होना चाहिए, तब हम रिसर्च कर पाते हैं. कोई भी अगर आप न्यू टॉपिक भी उठाते हो तो वो न्यू टॉपिक के पहले किसी का रिसर्च किया होना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड. एग्जैक्ट वो टॉपिक तो नहीं, बट हाँ कोई टॉपिक से रिलेटेड आपका रिसर्च होना चाहिए ताकि आप एक्सपीरियंस गेन कर पाओ कि हाँ उस बंदे या बंदी ने रिसर्च किया, उसने अपना थीसिस प्रिपेयर किया, तो उसमें क्या क्या है आप रिव्यू कर सको, तभी आपका रिसर्च अच्छा होगा आगे जाके. ओके, जिसमें आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, आपके फिर ऑब्जर्व भी कर सकते हो आप लिटरेचर रिव्यू से, उसकी बातें आप ऑब्जर्व करके भी आप अपने रिसर्च में डाल सकते हो. तो ये क्या होता है, एक्सपीरियंस होना होता है. एम्पेरिकल, दैट इज एक्सपीरियंस. ओके, एम्पेरिकल से ई से याद रखना कि एक्सपीरियंस. ओके, नाउ सिक्स्थ वन इज रियलिस्टिक. अ गुड रिसर्च शुड बी रियलिस्टिक. एक अच्छा रिसर्च क्या होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, रियल होना चाहिए. कोई भी उसमें झूठी बातें नहीं होनी चाहिए. ठीक है, कोई झूठ मूठ का उसमें आप कोई स्टेटमेंट नहीं डाल सकते हो. एकदम रियल होना चाहिए. जो आपने रिसर्च किया है उतना ही होना चाहिए. कोई बढ़ा चढ़ा के आप इलाबोरेट करके स्टेटमेंट नहीं डाल सकते उसमें. ठीक है, रिसर्च विथ फॉल्स इनवैलिड रिजल्ट विल बी ऑफ नो यूज़. अगर आपका रिसर्च अच्छा होगा तो फिर आगे के लोग के लिए रिव्यू करने में मदद होगी. अगर आपका रिसर्च अच्छा नहीं है, इनवैलिड है, फॉल्सिफिकेशन ज़्यादा है, फैब्रिकेशन है, तो फिर वो रिसर्च कोई काम का नहीं होगा. मतलब एकदम रियलिस्टिक होना चाहिए आपका रिसर्च. ओके, छोटी बातें उसमें नहीं होनी चाहिए. रिलायबिलिटी. अ गुड रिसर्च शुड बी रिलायबल टू. रिलायबल मीन्स होता है कि ट्रस्टवर्दी, यू कैन से, भरोसेमंदी. मतलब एक रिसर्च अच्छा भरोसेमंदी रिसर्च होना चाहिए कि आप उस पर ट्रस्ट कर पाओ. ओके, अ रिलायबल रिसर्च विल प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट ईच टाइम व्हेन टेस्टेड. ग्रेटर द सिमिलैरिटी इन रिजल्ट, ग्रेटर इज द रिलायबिलिटी. जितना ज़्यादा आपका रिजल्ट सिमिलर होगा उतना ज़्यादा आपका रिलायबिलिटी होगा. फॉर एग्जाम्पल, दो चीज़ पे हम रिसर्च कर रहे हैं या दो हमने वेरिएबल्स दिए, उस पर हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो मेरा दोनों वेरिएबल अगर सेम आता है तो इट मीन्स कि वो रिलायबल है. ओके, वो भरोसेमंदी कि हाँ हम इस जो मेरा टेस्ट से जो मेरा सेम रिजल्ट निकल के आया है वो हम ले सकते हैं, वो हम अपना सकते हैं अपने रिसर्च में. अगर उसमें डिफरेंस आ गया तो फिर हम उसको नहीं लेंगे. सो इसलिए जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी उतना अच्छा मेरा रिलायबिलिटी होगा, दैट इज़ भरोसेमंदी. एट्थ वन इज ऑब्जेक्टिविटी. रिसर्च शुड बी फ्री फ्रॉम द पर्सनल वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ द रिसर्चर. ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. एमसीक्यूज़ में आता है. ठीक है, आपको सब्जेक्टिविटी भी दे देगा, ऑब्जेक्टिविटी भी दे देगा, कंफ्यूज हो जाओगे. इसलिए याद रखना, रिसर्च हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है. ओके, सब्जेक्टिव नहीं होता है रिसर्च. ऑब्जेक्टिव इसलिए कि उसमें आपके पर्सनल वैल्यूज़ नहीं रहते. लाइक आप जो मानते हो वो चीज़ नहीं होता है, जो फैक्ट है जो एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड में वो चीज़ होता है. इसलिए रिसर्चर को क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. ठीक है, वो सब्जेक्टिव नहीं हो सकता. वो अपने पर्सनल वैल्यूज़, अपने इमोशंस के थ्रू कोई स्टेटमेंट या कोई रिसर्च नहीं बना सकता है. जो फैक्ट है जो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है उसके बेसिस पे उसको रिसर्च तैयार करना रहता है. ओके, सो इसलिए रिसर्चर को क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं. क्योंकि देखो इसका एग्जाम्पल है, सब जैसे हम लोग के एग्ज़ाम में दो आते हैं ना, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. देखो सब्जेक्टिव में तो क्या होता है, बायसनेस होता है. ठीक है, बायसनेस से आप कह सकते हो कि हर बंदा अलग अलग आंसर लिखता है. कोई मान लो कोई टॉपिक है, आपको कोई क्वेश्चन दिया है, उसका ए ने भी कुछ अलग ढंग से आंसर लिखा, बी ने भी कुछ अलग ढंग से आंसर लिखा, सी ने भी कुछ अलग ढंग से आंसर लिखा. तो तीनों के आंसर्स में वेरिएबिलिटी आ गई. तीनों का आंसर डिट्टो सेम तो नहीं है, थोड़ा बहुत तो वेरिएशंस हैं तीनों के आंसर में. तो ये क्या हो गया, ये इसमें क्या हो गया, इसमें बायसनेस हो गई.
ओके, ये मेरा सब्जेक्टिव हो गया। बट इन ऑब्जेक्टिव अगर ए है, बी है, सी है, ऑब्जेक्टिव में क्या है, मान लो ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी आंसर है, ठीक है। तो ए को भी डी देना होगा, बी को भी डी देना होगा, सी को भी डी देना होगा, तभी ये सही माना जाएगा। यहाँ ये तीनों का आंसर सही है अपनी अपनी जगह, बट ये क्या, ये सब्जेक्टिव हो गया, इसमें बायसनेस है, किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है, बट ये तीनों अपनी अपनी जगह सही है। बट ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि सबका आंसर तो सेम होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। सो इन द सेम मैनर रिसर्चर को क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ओके, ऑब्जेक्टिविटी रिसर्च में होनी चाहिए रादर दैन सब्जेक्टिविटी। होप सो दिस वन इज क्लियर टू यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, रिसर्चर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव। ओके, ओके 8 हो गया, 2 और है, ठीक है, करा देती हूँ मैं। जनरलाइजेबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी क्या होता है कि वो जनरलाइज होना चाहिए। लाइक हम जो रिसर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रिसर्च करते हैं तो उसमें हमको सैम्पलिंग भी करनी रहती है। ओके, सैम्पलिंग क्या होता है, पॉपुलेशन में से हम एक छोटा सा टुकड़ा उठाते हैं एज अ सैम्पल, जिस पे हम टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर वो सैम्पल को हम क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं पॉपुलेशन में। सो इन द सेम वे रिसर्चर को क्या करना चाहिए, जनरलाइज करना चाहिए। लाइक उसने जो भी आउटकम, जो भी उसको मिला है अपने टेस्ट करके, अपने वेरिएशन से जो भी उसको आउटकम मिला है रिसर्च में, तो वो जनरलाइज कर पाए। ओके, लाइक उसने रिसर्च किया है कि कोवैक्सीन अच्छी, जो कोवैक्सीन जो है वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन, उसने कोवैक्सीन निकाला, बोला कि हाँ ये कारगर है, ये इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए बहुत अच्छी ये मेडिसिन, ये दवाई है। ओके, तो ये जो कोवैक्सीन है ये पूरे इंडिया में, ये इंडिया कह रहे पूरे वर्ल्ड में ये जनरलाइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के लिए हो या कहीं यूएस के लिए हो, तो इट मस्ट बी जनरलाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इन द सेम सेंस रिसर्चर को भी क्या होना चाहिए, जो भी उसका आउटकम निकला है, जो भी उसने रिसर्च किया है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, दैट टॉपिक मस्ट बी जनरलाइज टू ऑल ओवर वर्ल्ड। वो टॉपिक या जिस चीज़ पे भी वो जो रिसर्च किया है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए पूरी दुनिया में। ओके, जनरलाइजेबल होनी चाहिए। क्या कह रहा है, इट इम्प्लाइज दैट द इंटरप्रिटेशंस विच हैव बीन मेड यूजिंग द सैम्पल शुड बी एप्लीकेबल टू द पॉपुलेशन। लाइक अगर हम सैम्पल उठा रहे हैं पॉपुलेशन में से, ठीक है, तो वो सैम्पल मेरा मैच करना चाहिए पॉपुलेशन से। ऐसा नहीं हो कि पॉपुलेशन अलग है और सैम्पल अलग है। ओके, लाइक हमने पॉपुलेशन, लाइक मैंने लिया फॉर एग्जांपल ले रही हूँ 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, सैम्पल के रूप में मैंने 2 उठाया एज अ सैम्पल एंड दिस इज माय पॉपुलेशन। ठीक है, 2 उठाया, देन 6 लिया, देन 9 लिया। ठीक है, तो ये जो सैम्पल है ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है ना पॉपुलेशन को, 2 6 9। सो ऐसा तो नहीं है अचानक से आ जाए 12, ठीक है, तो 12 तो मेरा रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा पॉपुलेशन को। तो इसलिए सैम्पल ऐसा होना चाहिए कि फर्दर जो है मेरा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। वो अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पॉपुलेशन को इन द सेम मैनर, तो हम बोलेंगे कि हाँ जो हमने चूज़ किया सैम्पल वो बहुत अच्छा है, वो अच्छा सैम्पल है, वो जनरलाइज हो पा रहा है। ओके, सो रिसर्चर को क्या होना चाहिए, जनरलाइजेबल होना चाहिए। लास्ट वन हमारा क्रेडिबिलिटी। ये आपका सेम रिलायबिलिटी जैसा है, भरोसेमंदी, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। रिसर्च शुड बी क्रेडिबल, इट डील्स विथ ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ रिसर्च, कंक्लूशंस शुड बी बेस्ड ऑन एक्यूरेट डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, उसी पे हमारा कंक्लूशन निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं कुछ, रिजल्ट आ रहा है कुछ। ओके, सो मेरा कंक्लूशन जो हो, जो भी मेरा कंक्लूशन निकले वो मेरा एक्यूरेट हो, एकदम सही हो, तभी एक अच्छा रिसर्चर एक अच्छा रिसर्च बन पाएगा। ओके, कर पाएगा। सो इसलिए रिसर्च की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये, ठीक है, 10 है। सो होप सो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा फास्ट गई मैं आज के सेशन में, बिकॉज आई नीड टू कंप्लीट ऑल द 10 टाइप्स ऑफ रिसर्च। अगर कोई दिक्कत होगा, ठीक है, देन यू कैन इनबॉक्स मी, there I'll be able to solve all your queries. So okay,
एंड करते हैं सेशन को. ओके, सो टेक केयर एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. बाय एवरीवन, टेक केयर.